हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केबी क्लासेस फ्रॉम SUBPS। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है। क्वेश्चन 1 में कहता है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमारे पास मान लो 2 क्यूब हैं, पहली क्यूब और दूसरी क्यूब, इन दोनों का वॉल्यूम आपको गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। यदि हम लोग इन दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है। अब इस क्यूबॉइड में ये तो हो गई आपकी लेंथ, ये हाइट हो गई, ये हो गया इसकी ब्रेड्थ। ठीक है। तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो वही 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 फेसेस हो गए। ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, ये आपका क्या बन गई है कि क्यूबॉइड बन गई। ठीक है, क्योंकि सिंगल तो क्यूब थी है। अब वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू कितना है? 64। और 64 क्या होता है आपका? 4 इंटू 4 इंटू 4, यदि इसके फैक्टर बनाते हो आप तो 4 की पावर कितनी आ गई यहाँ पर? 3। अब यहाँ पर 4 की पावर 3 है, यहाँ पर ए की पावर 3 है, तो इसका मतलब ए कितना आएगा आपका? ए आ गया 4। ए हमारे पास 4 आ गया। यानी कि हमारे पास अब क्या है कि एक जो ये है इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। अब इसको मैं इसके साथ अटैच करूंगा तो अब टोटल जो लेंथ आएगी वो क्या हो जाएगी इसकी? यहां से यहां तक 4 + 4 8। यानी कि हमारे पास जो क्यूबॉइड बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये बन गया। अब ये हो गई आपकी 4 + 4 यानी कि 8। ये हो गई आपकी कितनी? 4। और ये भी कितनी है? 4 ही है, क्योंकि ये साइड देखो, ये भी 4 और ये भी 4 और ये भी 4 और ये भी 4 ही है। अब हमारे पास जो सरफेस एरिया आएगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है। यानी कि यहां पर हमारे पास देखो क्या क्या आ गया? एल ये आ गया, बी या एच ये हो गया और बी 4। तो जो सरफेस एरिया रिक्वायर्ड, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल बी बी एच और एच एल, ये फॉर्मूला होता है। तो अब पुट कर दो सबकी वैल्यू। 2 इंटू एल 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 32। तो ये आपके पास आएगा टोटल 2 इंटू 2 + 6 8 + 2 10 3 + 1 4 + 1 5 + 3 8 and your answer is 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया। क्लियर है। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है? A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is, जो आपके पास हेमिस्फेयर है ना, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना दिया हुआ है आपको? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। And the total height of the vessel is 13 सेंटीमीटर. Find the inner surface area of the vessel. अब जो आपके पास इस टाइप से बना हुआ है कि जैसे ये तो आपका हो गया होलो सिलेंडर और इसके ऊपर ये आ गया हमारा वेसल हेमिस्फेयर। अब इसकी जो टोटल हाइट दी हुई है आपको वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट इसकी कितनी हो गई आपकी? 13 सेंटीमीटर। और जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर।
यानी यहाँ से ये डायमीटर इसका पूरा का पूरा कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास जो शेप बन रही है, ये मान लो आपके पास होलो सिलेंडर है और ये आपका हेमिस्फेयर है, तो इसके ऊपर हेमिस्फेयर रख दिया। अब इसकी टोटल जो हाइट है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये वाली जो हाइट दी हुई है आपको, वो दी हुई है आपको कितनी 13 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेडियस है वो आपको दी हुई है कितनी 14 सेंटीमीटर रेडियस डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है इसका सरफेस एरिया अंदर वाला। तो अंदर वाला सरफेस एरिया कौन सा होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा टोटल रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड, देखो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, अब आपके पास सारी चीजें, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है आपका 2 पाई RH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर क्या होगा आपका 2 पाई R स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 22/7, R क्या है आपका 7 और H कितना है 6, प्लस 2 इंटू 22/7, व्हाट इज R, R आपका 7 इंटू 7, ये 7 कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, तो आपके पास आ गया 6 2 जा 12, 22 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ गया 264 प्लस 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और 14 2 जा 28। तो आपके पास टोटल जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द टॉय या जो भी वेसल। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों वो है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज। अब मान लो आपके पास क्या है, एक तो एक कोन दिया हुआ है, ठीक है, और इस कोन के ऊपर एक क्या है आपका हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है, ठीक है, और कोन की जो रेडियस दी गिवन है आपकी, ये रेडियस ये आपकी 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट टोटल हाइट आपकी दी हुई है यहां से लेकर के यहां तक 15.5 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब ये क्वेश्चन जो है आपका, इसके अंदर क्या है, जैसे देखो हमारे पास एक ये कोन है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी दी हुई है 3.5, और जो टोटल हाइट है ये वाली, अब ये हाइट कितनी दी हुई है आपको 15.5 सेंटीमीटर। अब इसमें से यदि कोन की हाइट हम लोग निकालना चाहे तो ये होगी कोन की हाइट। अब ये कोन की हाइट क्या हुआ, यानी कि इसकी रेडियस जो है आपको हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो इस टोटल हाइट में से माइनस कर दो, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा ना, इसकी हाइट बच जाएगी, यानी कि ये वाली हाइट है, इसमें से ये वाली हाइट माइनस कर दी, तो इट मीन्स दैट 15.5 में से 3.5 आपने माइनस किया तो आएगा 12। तो यहां से लेकर के ये वाली जो हाइट हमारी वो आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कौन सा होगा इसका, तो सरफेस एरिया इसका रहेगा आपका
कि कर्व्ड सरफेस एरिया पे आप टच कर रहे हो ना, और प्लस में कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये वाला, यानी कि हेमिस्फेयर का। तो टोटल जो सरफेस एरिया आएगा हमारा वो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। ठीक है, तो बस ये चीज अप्लाई कर दो। अब यहां पर लिखोगे सीधा कि रिक्वायर्ड सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये हमें अब फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, और इसका आपको पता ही है, तो फॉर्मूले में पुट कर दो पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद अब पाई आर एल है, आर आपको पता है, एल क्या होता है, ये तिरछी वाली लाइन, स्लांट हाइट बोलते हैं इसको। अब आपके पास देखो हाइट गिवन है, कितनी है, 12। ठीक है, और ये जो रेडियस है ये कितनी है आपकी, 3.5, और ये आपको लेंथ निकालनी है, इसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो एच आपको कैलकुलेट करना है। तो एच का स्क्वायर क्या होता है आपको बताइए, एच इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो अब यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस अब 35 का स्क्वायर कितना आएगा, कैलकुलेट कर लो। 35 को 35 से मल्टीप्लाई करो, क्या गया 5 2.12। अब इसको ऐड करोगे तो आएगा आपका 0.25, 2 + 4 6, 1 + 4 5, क्या आ गया आपके पास 156.25। अब 156.25 का रूट लेना है, तो 156.25 इसके अंदर पेयर करेंगे। जब भी पॉइंट के लेफ्ट साइड में, तो पेयरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी 1 और 2, और पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उनकी पेयरिंग हम लोग राइट से स्टार्ट करते, इस साइड से करेंगे। ठीक है, ऐसे। अब पहले 1 पे जाएगा, 1 1 जा 1, नीचे 0 56। जब भी आप अंडर रूट लेते हो तो पेयर को नीचे लेके आते हो, 56 को नीचे लेके आए। अब 1 का डबल किया है तो कितना हो गया 2, और यहाँ फर्स्ट डिजिट क्या है 5 है, तो 2 2 जा कितना होता है 4। तो इसका मतलब ये 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया तो 2 1। अब ये 25 पूरा का पूरा नीचे आएगा। अब 12 का डबल कर दो, हो जाएगा 24, यहां पर पॉइंट लगा दो। अब 2 6 से 12 होता है, बट आगे भी डिजिट है तो इसे 6 पे नहीं, अब 5 से ट्राई करके देखो आप, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 + 2 22 कैरी 2, 5 2 जा 10 + 2, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर इज 0। तो आपके पास आ गया ये 12.5। तो h की वैल्यू जो आई हमारी वो कितनी आ गई 12.5। अब सारी वैल्यूज में पुट कर दो, तो हो जाएगा 22/7, और r कितना दिया हुआ है 3.5, 3.5 इंटू व्हाट इज l आया आपका 22.5। ठीक है, प्लस अब 2 22/7, r है आपका 3.5। ठीक है, अब ये पॉइंट हटा दो तो नीचे आ जाएगा 10। अब 7 से कट जाएगा ये 5, 5 से कट गया 2, 2 से कट गया 11, तो यहां पर आ गया हमारे पास 11 इंटू 12.5 प्लस, अब वैसे ही ये पॉइंट हटा दो नीचे आ गया 10, 7 से कट गया 5, 5 से कट गया 2, और 2 से ये 2 कट गया तो आ गया प्लस में 22।
अब 11 5 जा 55 पॉइंट, 11 2 जा 22, 22 प्लस 5 27, 11 1 जा 11 और ये आ गया 13 प्लस 22 दिया। तो यहाँ पर देखो 3.5 और था, तो इसको 3.5 के अपोन में 10 कर दो। अब ये क्या होगा, 5 से कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 7 और ये आएगा 2, और 2 से कट गया तो ये आएगा 11, 11 7 जाए यहाँ पर आएगा 77। ठीक है, अब इसको इसमें ऐड कर दो, तो पॉइंट के बाद तो 5 एच डी जाएगा, 7 प्लस 7 इज 14, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 1 कैरी 1 तो 2, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड और सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्लियर? तो आप इन 3 क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस करो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगले क्वेश्चंस।